सेक्टर 7 स्थित पूर्व उपायुक्त सुमेधा कटारिया के निवास स्थान पर भगवती जागरण का आयोजन किया गया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने ज्योति प्रचंड की। इस मौके पर प्रवचन करते हुए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि आज की ये शुक्ल प्रतिपदा वर्ष प्रतिपदा के रूप में हम सबकी आस्था से जुड़ी है। हमारा भारतीय नववर्ष नया संवत के रूप में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति के लिए मिला है, इसलिए हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में से कुछ समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल प्रभु की भक्ति ही हमें इस संसार रूपी भवसागर नैया से पार लगा सकती है। हमें मनुष्य जीवन ही इसलिए मिला है कि हम प्रभु भक्ति कर अपने जीवन को सुधार सके, लेकिन आज के समय में व्यक्ति इतना व्यस्त हो चुका है कि उसके पास भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं है। हमेशा दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करता है, भगवान हमेशा उनसे खुश रहते हैं। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि प्रभु हमसे दूर नहीं है, हम उनकी ओर पीठ किए खड़े हैं, इसलिए दूरी बनती है। हमारे प्रार्थना के हाथ जब बढ़ते हैं, सारी दूरी मिट जाती है। भक्ति का उदय होने पर अज्ञान का नाश हो जाता है। भक्ति का फल समयातीत है। भक्ति की महिमा अनंत है। परमात्मा जैसा शाश्वत है, वैसा ही उसकी भक्ति का फल भी है। हम सत्य के मार्ग पर चले, चिंता नहीं, प्रभु का चिंतन करें। आपको बता दें कि भगवती जागरण में पंडित अंकित शर्मा ने विधिवत रूप से नवग्रह पूजन वेद मंत्रों सहित संपन्न करवाया। वहीं गौशाला बाजार के ओम भाई, सुभाष भाई एंड पार्टी द्वारा महामाई का गुणगान किया गया। इस मौके पर रश्मि कटारिया, खरतीलाल सिंगला, राजेश सिंगला, अमृतलाल बटला, पंकज अरोड़ा, विजय नरूला, सुनील वत्स, राजेश भार्गव सहित शहर के असंख्य गणमान्य लोग भगवती जागरण में ये जागरण का अभिप्राय है और ज्योति की बात हमने कही। प्रारंभ होता है कोई भी हमारा मांगलिक अनुष्ठान और विशेषकर जागरण ज्योति प्रकाश के साथ, और ज्योति हमारे तमसोमा ज्योतिर्गम्य की परंपरा प्रेरणा है। तो आज यहाँ नव वर्ष, नव संवत, प्रथम नवरात्र पर कटारिया परिवार सभी बहनों ने मिलकर आज जागरण का कोई विशेष उपलक्ष्य है। हमारा आगमन भी बस हो गया समझो, तो संभावना नहीं थी। वैसे पानीपत में एक बड़ा कार्यक्रम था नववर्ष अभिनंदन का, और वो कार्यक्रम जिस ढंग का था तो हमें नहीं लग रहा था कि वहाँ की उपस्थिति और वहाँ का स्वरूप देख के कि हम 10 बजे तक यहाँ से निकल पाएंगे। और ये भी था कि लेट हुए, जब तक यहाँ का निश्चित नहीं था तो पानीपत ही विश्राम रहेगा। लेकिन जिस दिन सुमेधा जी का फोन आया कि प्रथम नवरात्र पर जागरण है और ज्योति प्रचंड, हमने पानीपत हैं, प्रयास रहेगा कि वो शीघ्रता से कार्यक्रम हो पाए और हम ज्योति प्रचंड तक पहुँच पाए। माँ भगवती ने आप बुला लिया, बस यही समझते। हाँ, फिर कई बार कुछ लोग सत्संग में भी नहीं मानते बात, सत्संग सुन के भी डॉक्टर की भी नहीं मानते। जब डॉक्टर कह देते हैं कि ऐसा कर, अब ऐसा छोड़ दो, तो लेकिन नवरात्र आते ही अपने आप उनके अंदर की चेतना जगती है, इन दिनों कम से कम नहीं। तो हम वहाँ प्रश्न पूछते हैं कि कौन है और क्या है जिसने आपके अंदर की शुभता को जगा दिया और अशुभता को दबा दिया। ये हमारे दिनों का प्रभाव है, ये हमारे अनुष्ठानों का प्रभाव है, और इसके मूल में हमारे ऋषियों के तप का प्रभाव है। तो आज ऐसे एक मांगलिक दिवस पर जब हमारा अपना नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उस अत्यंत मांगलिक दिवस पर एक और बात हम कहते हैं, बड़ी दीदी की मृदु जर्मन से आई हुई हैं, तो बाहर भी जाना रहता है, और 1 जनवरी नया वर्ष आता है, वो अलग ढंग से आयोजित होता है विषय। उसमें पंचांग की दृष्टि से विपर्जन यहाँ है। 1 जनवरी को कभी कोई अच्छा मुहूर्त नहीं निकलता पंचांग, कभी भी। हाँ, सुमेधा ये दे दिया कि पौष मास होता है,
और जब भी 1 जनवरी आएगी पौष मास में ही आएगी।